आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो आस्था और रहस्य का एक अनोखा संगम है, करणी माता मंदिर की। क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जहां देवी के सेवक नहीं बल्कि हजारों चूहे पूजे जाते हों, और वो भी भगवान की तरह? सोचिए, राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान और उसके बीचों बीच देशनोक में एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ हमारी समझ को ही नहीं बल्कि विज्ञान के नियमों को भी खुली चुनौती देता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और कौन है करणी माता। करणी माता का जीवन अपने आप में ही एक चमत्कार है। उनका जन्म 1387 में हुआ था और उन्हें देवी दुर्गा का ही एक अवतार माना जाता है। फिर उन्होंने देशनोक को अपना आध्यात्मिक घर बनाया और सबसे हैरान करने वाली बात, वो 151 साल की उम्र में 1538 में रहस्यमयी तरीके से अंतर्धान हो गईं। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। उनके छूने भर से मरे हुए जीव जिंदा हो जाते थे और सूखी जमीन हरी भरी हो जाती थी। ये चमत्कार उनके लिए जैसे रोज की बात थी। और अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। ये कहानी है एक देवी और मृत्यु के देवता के आमने सामने होने की। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि वो मौत के देवता यानी यमराज को ही चुनौती दे दे। यही वो कहानी है जो इस मंदिर की नींव है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार उन्हीं के कुल का एक बच्चा पानी में डूब गया। करणी माता ने मृत्यु के देवता यमराज से उसे वापस जिंदा करने को कहा। यमराज ने ये कहकर मना कर दिया कि उस आत्मा का तो दूसरा जन्म भी हो चुका है। बस फिर क्या था, करणी माता ने एक ऐसी घोषणा की जिसने किस्मत का लेखा जोखा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, आज से मेरे कुल का कोई भी सदस्य यमलोक नहीं जाएगा। वो सब मेरे ही मंदिर में चूहों के रूप में जन्म लेंगे और हमेशा मेरी पनाह में रहेंगे। और इन्हीं पवित्र चूहों को वहां के लोग काबा कहकर बुलाते हैं। तो ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये करणी माता के अपने वंशजों की आत्माएं मानी जाती हैं। तो ठीक है, ये तो हुई आस्था की बात। लेकिन इस अनोखी आस्था की वजह से मंदिर में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, चलिए ये देखते हैं। मंदिर के अंदर का नजारा सच में किसी को भी हैरान कर देगा। हजारों चूहे भक्तों के पैरों के पास से उनके साथ बिना किसी डर के घूमते हैं। उनका जूठा किया हुआ खाना पवित्र प्रसाद माना जाता है। और हाँ, अगर किसी से गलती से भी एक चूहा मर जाए तो उसे सजा के तौर पर एक चांदी का चूहा दान करना पड़ता है। यहाँ तक कि इन चूहों के लिए एक अलग से रसोई भी है जहाँ दूध मिठाई बनती है। और इन हजारों काले चूहों के बीच अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। कहते हैं कि वो खुद करणी माता का रूप है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। अच्छा, इस मंदिर का सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, एक शाही कनेक्शन भी है। बीकानेर के राजा राव बीका को करणी माता ने ही अपना राज्य बनाने का आशीर्वाद दिया था। तभी से बीकानेर और जोधपुर के राजघराने उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। मंदिर के जो शानदार चांदी के दरवाजे हैं वो भी शाही परिवार ने ही दान दिए थे। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू की, वो रहस्य जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक इस बात पर अटके हुए हैं कि जहां इतने सारे चूहे हों वहां बीमारियां क्यों नहीं फैलती। आज तक वहां प्लेग या कोई और महामारी नहीं हुई, नहीं कोई बदबू आती है। भक्त कहते हैं कि ये देवी का दिव्य सुरक्षा कवच है। और ये संख्या करीब करीब 20,000, ये सदियों से रहस्यमयी ढंग से एक जैसी बनी हुई है। न बहुत ज्यादा बढ़ती है न घटती है। ये कैसे मुमकिन है? पर एक और रहस्य है जो दिमाग को चकरा देता है। जैसे ही रात होती है ये हजारों के हजारों चूहे कहीं गायब हो जाते हैं, मंदिर के अंदर ही, पर दिखते नहीं। किसी ने उन्हें कभी सोते हुए तक नहीं देखा। ऐसी मान्यता है कि वो रात में देवी की एक आध्यात्मिक सेना बन जाते हैं। तो आखिर में ये मंदिर सिर्फ चमत्कारों की जगह नहीं है, ये आस्था की एक ऐसी विरासत है जो सदियों से चली आ रही है। करणी माता से जुड़ी कई भविष्यवाणियां भी हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि मंदिर की दीवार में जब दरार आएगी तो भूकंप आएगा, और वो बात सच हुई। कहते हैं एक आखिरी भविष्यवाणी अभी भी एक गुप्त ग्रंथ में बंद है, और यही वजह है कि वहां के लोग मानते हैं कि इलाका हर बड़ी आपदा से हमेशा सुरक्षित रहता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
कि क्या ये मंदिर सिर्फ एक देवी की याद में बना स्मारक है, या फिर ये एक ऐसी अटूट और शक्तिशाली इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसने मौत के नियमों को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। इसका जवाब शायद तर्क में नहीं, आस्था में ही छिपा है।